नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दिनेश कस्वा आप सभी साथी लोगों का इस सेशन में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज आपका परीक्षा का पेपर हुआ है, एलडीसी परीक्षा का पेपर हुआ है और जिसमें मैं गणित विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और हर एक चीज को बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका डिलीट होने वाला है और कौन सा क्वेश्चन आपका सही है और कौन से क्वेश्चन का आंसर आपका सस्पेंस में चल रहा है, वो सारी बातें मैं आपके समक्ष बताऊंगा। और ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, लेकिन 25-30 मिनट आपको लगेंगे मेरे को, क्योंकि मैं आपको विस्तृत थोड़ी चीज़ें बताऊँगा कि किन विद्यार्थियों की किसी प्रकार का डाउट है, कोई चीज़ें कहीं से कुछ भी देख रहे हैं, कहीं कोई कैसे भी देख रहे हैं। तो मैं सारी बातें आपको बताऊँगा कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये गलती है और त्रुटि पाई गई है। तो मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। और यदि आप मेरे से जुड़े हैं और आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं कि सर हम और भी यदि आपसे पढ़ना चाहें और ये, तो वो बातें अपन लास्ट में करेंगे। जो विद्यार्थी सीधा देखना चाहते हैं वो पहले देखें, लास्ट का मेरा वीडियो देख लेना, ठीक है? तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि सीधी साफ शब्दों में, मोटे-मोटे शब्दों में आपको बात बता दूँ कि मेरा दिल खुश इसीलिए है कि जो मैंने कंटेंट करवाया विद्यार्थियों को, उसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं, ठीक है? विद्यार्थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मेरे को बोलते भी थे कि सर आप बहुत ज़्यादा और ज़्यादा करवाओ और ज़्यादा करवाओ। मैंने कहा था आप दिल थाम कर रखो, हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है? तो आप भी देखिएगा और जुड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट और निरंतर करते हैं स्टार्ट। आइए, ठीक है? तो देखिए सर, आपका जो पेपर का क्वेश्चन था वो स्टार्ट कहाँ से था? मैं साथ में चीज़ें देखता भी जा रहा हूँ कि कहाँ से स्टार्ट था। आपका 8 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट था। इसमें कोई डाउट नहीं था। आपका इसका जो राइट आंसर बनेगा, वो आपका कौन-सा बनेगा भई? वो आपका ये जो राइट आंसर बनेगा, वो आपका ये बनेगा 0। क्यों? क्योंकि इसको आपस में चेंज कर सकते हैं, इसको आपस में चेंज कर सकते हैं, मैंने बताया था। और जो मोटी-मोटी बात सीधी स्टार्ट होते ही वो बात बताई थी, वहीं से क्वेश्चन आ गया। ठीक? यहाँ एक काम में लेता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 डिग्री। ये यदि किसी को मालूम था तो उसने इस क्वेश्चन को किया है। हाँ, हो सकता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहीं आ गया होगा, तो वहाँ अपने कोस स्क्वायर थीटा होगा। ये रखते हुए आपने जब इसको सोल्व किया, तो ये आपका कोस थीटा है। ठीक है? आगे बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ आइएगा, देखिए। इस अगले क्वेश्चन के अंदर क्या था कि इसमें दे रखा था कि दिए गए वर्षों के दौरान वाणिज्य वर्ग वाले इसको ऐड करना था और वो एवरेज निकालने के लिए 4 का भाग देना था। आपका आंसर 915। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे साथियों, जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं और आप ये देखना, अभी अन्य विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखना इसके नीचे जो कमेंट आएंगे वो विद्यार्थी खुद बता देंगे। आज तक कभी किसी विद्यार्थी ने गलत कमेंट किया नहीं, क्योंकि गलत बातें करते नहीं है, टू द पॉइंट बातें करनी है, ठीक। अब देखिए, एक बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक मैंने बताया होगा, इंटीरियर एंगल के बारे में, इंटरनल एंगल के बारे में बताया होगा। जब यहाँ से करते हैं तो आपका आंसर आता है 12। इस तरीके की बातें बताई होगी कि n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये तो होता है टोटल, और भाग दे देंगे भुजा का, जहाँ n भुजा है, ठीक है ना। और एक त्रिभुज को लेकर मैंने बताया होगा कि आपको रटना नहीं है, समझना है। जब आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि सर त्रिभुज ए बी सी है, ये लो साहब ए बी और सी बना दिया, ठीक है ना। बी और सी के बाह्य इस तरीके से बाह्य बना दिए, ठीक है। इनका इस तरीके, तो ये हो के ऊपर प्रतिशत कर रहे हैं। ये कितना है? 62। तो 62 का आधा 31, 31 को 60 में से घटाओगे तो ये, वो 90 में से घटाओगे तो 59 आएगा, यानी 59 डिग्री आएगा। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करते हैं, यानी 22 नंबर का आपका क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको डेटा दिए गए हैं और आपको क्या करना था, आपको ज्यादा कुछ लोड लेने वाली बात ही नहीं थी। आपको सिर्फ सीधे सीधे यहाँ पे सोल्व यही करना था कि माध्य और माध्यिका, भाई सीधी सी बात है, माध्य भी निकालना, इनका योग करके क्या करो, भाग दे दो पदों का। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का भाग दे देते और माध्यिका निकाल देते, उसका अंतर करते तो 5.75 आ जाता। अगला क्वेश्चन, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 1 कम है, ठीक है, और लड़कों और लड़कियों का गुणनफल 272 है। लड़कियों की संख्या ये है, लड़कियों की संख्या 14 17 16 15 बता रहा है। मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ कि आपके पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो इकाई अंक से सोल्व होंगे। और विद्यार्थी कई बार मेरे को कहता है सर इकाई अंक का क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे आएगा? यहाँ आप इकाई आप अप्लाई करेंगे ना, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 1 कम है, इसका मतलब ये लड़कियों की संख्या तो लड़कों की संख्या 1 ज्यादा है, तो 14 इंटू 15 कर दो, 17 इंटू 18 कर दो, 16 इंटू 17 कर दो, 15 इंटू 16 कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20 जीरो आ रहा है, 8 7 56 6 आ रहा है, 6 5 30 जीरो आ रहा है, 6 7 42 अंतिम अंक 2 आ रहा है। तो सर ये होगा, तो 16 इंटू 17 272 कहाँ, 10 सेकंड के अंदर हो गया क्वेश्चन। और आपका जो पेपर था क्वेश्चन सोल्व करने का, गणित को एवरेज
30 सेकंड में आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा आपका डिलीट। तो डिलीट क्यों होगा, इसका कारण बता दो। कारण यही है कि मैं आपको यदि बताऊं कि ये कह रहा है वर्ग और समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है, वर्ग का विकर्ण दे रखा है, वर्ग का विकर्ण होता है √2a मान लेता हूं भुजा को, ये लो। तो भुजा कितनी आई, भुजा आई सर 12√3 और बटे में √2, और वर्ग का परिमाप कितना इंटू 4, ये वर्ग का परिमाप हो गया। ये किसके बराबर है, समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर। समबाहु त्रिभुज को 3 इंटू भुजा होता है ना परिमाप, बराबर लिख दिया। ठीक है, 3 से काटूं या 4 बार हो गया, तो बोलो भुजा कितनी आ गई, 16√3 बटे √2। ये तो है भाई 4 इंटू 4 16। ठीक है, ये किसकी है, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है, और समबाहु त्रिभुज की भुजा यदि ये है तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका 2 बार कर दो, 16√3 बटे √2, और आगे क्या लगा दो √3/4, √3/4 भुजा स्क्वायर यही तो होता है। अब इसको सोल्व करो जरा, √2 इंटू 2 तो 4 8 हुआ, तो ये 2 बार काट दिया, 16 2 32, √3 इंटू √3 3, फिर आगे 3, ये कितना आएगा 96 √3 आएगा, जो आपके विकल्प में नहीं। ठीक है, और यदि ये 12√2 हो जाता तो आपका आंसर ये। ठीक है, तो ये आपका डिलीट होना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। अगला क्वेश्चन है 4x³ प्लस kx का गुणनखंड ये है, गुणनखंड ये लो बराबर 0 किया, गुणनखंड ये है तो 2x बराबर क्या हो -1, और x बराबर क्या हो जाएगा -1/2, ये वैल्यू रख दो, a का मान आ जाएगा -1। ठीक है, चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, सीधा सीधा था। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करेंगे 198 आ जाए, कोई ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं थी। यहां से जब आप सोल्व करते तो ये आ जाता आपका x² - 6x प्लस 1 बराबर 0, 6x को इधर भेज देते तो x² प्लस 1 बराबर 6 हो गया, 6x हो गया, भाग देते तो x प्लस 1/x बराबर 6 आ जाता। इससे ये निकालने का तरीका आपको बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, ये अपना कोई प्रचार प्रसार नहीं है, पहले बता देता हूँ। ठीक है, कि सर आप कहीं प्रचार प्रसार करने आ गए क्या, नहीं है भाई। ठीक है, कोई प्रचार प्रसार नहीं है। ठीक है, अपने को कोई हरियाणा से BSTC नहीं करवानी है। अब देखिए अगला, अगला देखिए ये रहा ए के निर्देशांक। ये कह रहा है जहां ए बी एक वर्त का व्यास है, यदि ए बी एक वर्त का व्यास है, इस तरीके से बातें करेंगे तो ये लो सर, ये ए हो गया और ये बी हो गया। यहाँ आपके कोऑर्डिनेट वो केंद्र की क्या है 2 और -3 आ रहे हैं, यहाँ 1 और 4 आ रहा है, सीधा सीधा करना था। अब एक बात हो, इन दोनों का आधा होगा ना, तो एक में क्या जोड़े ताकि उसका आधा 2 हो जाए, आपका सर 3 3 और 1 4 का आधा 2, यहाँ -10 और 4 को जोड़ेंगे तो -6 आया, उसका आधा 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन निकालेंगे जब आप इस तरीके से। अगला क्वेश्चन लेता हूं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, आइए साहब अगला क्वेश्चन, ये सीधा सा है कि यहाँ पे आपको कह रहा है इसका आंसर तो आएगा 4.5 मीटर। ठीक है, लंबाई लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई यदि b है तो ये 2b है। ठीक है, इसका गुणा क्या होगा, छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल नहीं, छत की राशि दे रखी है, इस हिसाब से पढ़िए ये राशि, भाग देंगे तो छत का क्षेत्रफल आ गया 200 बराबर 200, 20, 2b² बराबर 200, b बराबर कितना आ गया, b² बराबर 100, तो b बराबर 10, तो ये तो 10 है और लंबाई कितनी है 20। ठीक है, ये आपको दे रखा है चारों दीवारों का, तो इसके अंदर भाग किसका दे दो 240 का, ताकि आपको पता चल जाए। तो ये आ जाएगा आपका कितना 270 आ जाएगा। ठीक है, ये किसका है चारों दीवारों का, तो 2l + b × h आ गया, 2l + b कितना है 20 और 10 30 इंटू क्या आ गया h बराबर कितना आ गया 270। इसे काटेंगे ये लो, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 के अंदर 2 का भाग देंगे 4.5। ठीक है, तो सोल्व करवाने वाले क्वेश्चन है उनको करवा रहा हूँ, सीधे सीधे हैं तो उनको सीधे ले रहा हूँ। ठीक है, और ये जो आपका अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर जो आपका 300 मीटर इस तरीके से है। ठीक है, 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला एक विमान है। ठीक है, उधर इस तरीके दो विमानों का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री और 45 डिग्री, उसी दर यहाँ भी। ठीक है, इस तरीके से, तो ये 60 हो गया, ये 45 हो गया, ये कितना 60। ठीक है, ये 300 मीटर के होगा, आप सोल्व कर लेना इसको, लाल बटे का 150 × 3 + 1 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये आपको दे रखा है यहाँ पे शंकु के आकार क्या दे रखा है, आर दे रखा है, एच दे रखा है, तो शंकु इस तरीके से है, तो बोलो इसकी आर दे दी तो एल क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी, ये कितनी है 24 है, ये कितनी है 7 है, 5 टोपियां हैं ऐसी, तो 5 × π/r/l, पाई का आर एल का एल का मान रख देना 250 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ आपको वैल्यू दे रखी है, देखिएगा सुनिएगा, इसको चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, एक आएगा, इन दोनों का एक आएगा, इन दोनों का एक आएगा, सॉरी इन दोनों का एक आएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा सही चीजें बताई देता हूँ। ठीक है, इन दोनों का एक आएगा, मान बताया हुआ है बहुत अच्छे से, इसका भी एक आएगा, tan 45 का एक होता ही है, तो ये कितना आ गया 1 + 2 × 1 2 आ गए, आगे माइनस है,
इन दोनों का साइन को बदल दो कोस में, तो कोस स्क्वायर 70 डिग्री हो जाएगा, इसका मान 1 होगा। इसको साइन स्क्वायर 20 को रखो तो उसको चेंज कर दो, तो वो क्या है, -3 × 1 3 हो जाएगा, काटेंगे 0 आएगा, आंसर ये रहा आपका 34 के अंदर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अभी तक मैंने आपको बता दिया कि एक क्वेश्चन डिलीट होना है आपका। 36 37 48 40 कहाँ तक है भाई रे, देख लेता हूँ 1 मिनट। आपको डायरेक्ट आना है कहाँ तक, 68 में आना है डायरेक्ट। देखिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका। ये रहा आपका 68। इसमें क्या करना है भाई, दो माध्यिका, ये कह रहा है देखो 2 मीडियन माइनस मोड, 2 मीडियन माइनस मोड, मीडियन का मान निकालो, माध्यिका का निकाल लो, बहुलक का निकाल लो, ठीक है। आप जब आंसर निकालेंगे 11 आ जाएगा, ठीक। चलो आगे, अगला क्वेश्चन। 40 मीटर लंबी सीढ़ी को 20√3 मीटर ऊंची दीवार के समूह इस प्रकार से रखा जाए कि वह दीवार के शीर्ष तक पहुंच जाए, तो सीढ़ी के आधार से दीवार की शीर्ष का ऊंचाई। अब सुनना भाई, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। ये कह रहा है कि इस तरीके से है ये आपकी, ठीक है, ये 40 मीटर है, आपको कुछ लोग गलत बताएंगे इसको, और आपको गौर से देखना है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बना दिया 90 डिग्री, और ये 40 मीटर लंबी, 40 मीटर लंबी सीढ़ी को 20 सॉरी, ये 40 नहीं है, ठीक है ना, 40 मीटर तो लंबी सीढ़ी है, तो ये है 40 मीटर, और 20√3 मीटर ऊंची दीवार, ये हो गई दीवार, ठीक है। समूह इस प्रकार रखा जाता है, कोई बात नहीं। अब ये कह रहा है कि दीवार सीढ़ी के आधार, सीढ़ी का आधार से शीर्ष की ऊंचाई, ये आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब सुनिएगा, जब आप इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, तो आपने कहा सर ये तो होता है लंब, और ये होता है कर्ण। अभी लंब और कर्ण का मान दिया, तो इसका लाल बट्टे कक्का, तो लंब बट्टे कर्ण बोलो क्या होता है, साइन थीटा, बताया हुआ ना, लाल बट्टे कक्का, ठीक है। इस क्वेश्चन को गौर से देखना, आपको अलग अलग उत्तर मिलेंगे, लेकिन अपना उत्तर एकदम सही माना जाएगा। लंब कितना है 20√3, कर्ण कितना है 40, बराबर कितना है साइन थीटा, ठीक है। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे ना, तो 20 से काटा 2, √3/2, तो ये कह रहा है कि √3/2 बराबर साइन थीटा, और साइन के अंदर किसका मान होता है √3/2, 60 डिग्री का, इसका आंसर होगा आपका 60 डिग्री, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन, ये अपने काटो रे, क्या दे रहे, देखिए जैसे पीडीएफ उठाई है तो वो इसमें मिल गया, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो 13×2 = 26, 26×8 34/√34/13, ये ब्रैकेट गया गया, 4 - 2 2 प्लस हो गए, ठीक है। 13×2 = 26 और 34 कितना हो गया 60/13, और 8 - 5 3 3 3 डिवाइड 60/13, ऐसा ही तो है। आप इसको एक काम करो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, 13/60 कर दो, 3 से काटेंगे 20 हो जाए, 13/20 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 100 मीटर ऊंचे टावर से सिर्फ एक व्यक्ति टावर की तरफ आता हुआ, और ये मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, क्योंकि इसके एक्यूरेट आंसर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगला लेता हूँ, ठीक है ना, आप यहाँ तक यदि लिखना चाहो लिख। अगला क्वेश्चन देखिए 71 में आपको सोल्व करवाता हूँ, ये देखना जरा, ये कुछ इस तरीके से आपका, कि 100 मीटर ऊंचे एक टावर इस तरीके से ही, ठीक है। ये टावर है आपका 100 मीटर ऊंचा, तो मैंने ए बिंदु दिया, बी दिया, ये सी दिया, और यहाँ मैं दे देता हूँ डी, क्योंकि ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक कार को टावर की तरफ आता हुआ देखता है, यहाँ कार आ रही है, ठीक है। इसका होना मैंने 30, फिर बाद में बना लिया उसने 60, तब आपसे पूछ रहा है कि कार में कितनी दूरी, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो पहले यदि मैं बात करूं पूरा त्रिभुज लूंगा, तो 100/33 लूंगा इधर, तो 33 का मान तो हो गया 1/√3, तो ये आ गया आपका पूरा ही आ गया BC। चलो BC बराबर कितना आ गया, 100√3 आ गया, ठीक बात, ये तो आ गया। अब मैं लेता हूँ ABD, तो 100/BD बराबर क्या है 10/60, तो ये आएगा √3, BD बराबर क्या आ गया 100/√3, ये तो है आपका 100/√3, और ये है आपका पूरा का पूरा 100√3, तो इसमें से ये घटा देंगे, तो ये लो भाई 100√3 में से आपको घटाना है 100/√3, एलसीएम लिया √3 आया, √3 × 3 हुआ, 2 3 300 हुआ, 300 - 100 हुआ, बोलो कितना है 200/√3, तो ये आपके विकल्प में नहीं, लेकिन आपको क्या करना था,
200/√3 विकल्प में नहीं था तो मेरा बताया हुआ है बार बार √3 से ऊपर नीचे गुणा करो, तो ये तो 200/3 हो जाएगा, ये लो बटे में √3 इंटू √3 3, तो ये आपका आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, यदि आप लिखना चाहो आराम से लिखो, जहां भी आपको डाउट है स्क्रीनशॉट लो दबा के। अगला क्वेश्चन, जो मेरे को यूँ लगे कि डाउट है इसमें तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको पता चल जाए कि हाँ सर ये क्वेश्चन गलत है। आगे चलता जाऊंगा, कहाँ तक चलना है, 91 तक चलना है क्या? ठीक है, ये रहा, ये आपका है एक्स एक्सिस, 1 और -5, 4 और 5 को जोड़ने वाला रेखाखंड एक्स। एक बात ध्यान में रखी होगी आपने कि एक्स एक्स पे जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, वाई ओ सॉरी क्या होते हैं, एक्स और जीरो। बोलो क्या होते हैं, एक्स और जीरो। एक्स एक्स पे वाई जीरो होता है, आपका ये आ गया इंटरनल आपने किया 1/1। ये 100 मीटर लंबे 80 मीटर आयताकार मार्ग, 2.5 मीटर इसका आया हुआ 1,11,000, सीधा सीधा क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, यदि एक बात बताऊं क्या, ये यहाँ पे यदि आप देख रहे हैं ना, एक सही 1/4 गुना बढ़ जाता है, इसका मतलब ये 5/4 है, तो इसका मतलब ये 9/4 हो जाता है। वास्तविकता तो इसकी ये थी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन नहीं था, तो फिर अपने को कितना मानना पड़ा, 5/4 ही मानना पड़ा। तो इसी अकॉर्डिंग अपने जब क्वेश्चन सोल्व किया तो आपका आंसर कितना आ गया, 123। ठीक है, फिर आपका आंसर क्या आ गया, राइट आंसर आपका 123 आ गया। ठीक है, और ये है, इसमें आपका आंसर आ जाएगा 8.5। कैसे कि सर यहाँ पे अभी अपन जोड़ेंगे ना, तो देखो माध्य दे रहा है 9, तो के और 2 के 3 के और 6 के हो गया। फिर देखो माइनस का 1 और प्लस का 2, प्लस का 1 बचा, 1 और 5 6, 8 14 10 24 प्लस 24, टोटल पद है 6 बराबर है 9 मध्य, मध्य यही तो होता है। तो के प्लस 4 बराबर 9, तो के बराबर कितना गया 5, तो हमने रखा 5, आपने 5 10 और 1 -9 रखा, ये लो 5 या 15 2 17 रखा, और फिर आपका 5 8 और 10, तो आपने निकाला तो बीच में 8 और 9 आएंगे, अवरोही क्रम में रखेंगे या आरोही क्रम में रखो, 8 और 9 आएगा 17, 17 का 8 5 हो जाएगा, माध्यिका निकालनी है आपको, बीच के दो पदों का योग करके निकाल दो। यहाँ पे सीधा ही है कि एक्स और वाई बराबर कर देंगे तो ये लोग एक्स आ जाएगा, ये लोग एक्स आ जाएगा, या फिर ये लोग वाई आ जाएंगे, लोग वाई बराबर हो जाएंगे, तो एक्स बराबर वाई हो गए। यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे 2 कंटिन्यू आएंगे तो आपके 9 और 10 आएंगे, प्लस का साइन है जब तो आपका आंसर हो गया 10, माइनस का होता तो आपका उत्तर 9 हो जाता, तो आपका राइट आंसर ये है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का यहाँ क्या करा है, अंतर कितना है, ये कह रहा है कि x - y बराबर तो 24 है, y बराबर कितना है, एक्स वाई बराबर 112 है। ठीक है, तो यहाँ पर जब अपन करेंगे तो सीधी सी बात है, आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। आप कहेंगे सर ये होता है x - y का होल स्क्वायर और प्लस का 4xy, ये होता है। ठीक है, बिल्कुल होता है साहब, इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बचेगा, ये बीजगणित का है वैसे। ठीक है, अलजेब्रा का, 24 का स्क्वायर तो होता है 576, और एक्स वाई का मान 112 है, 112 इंटू 4 करेंगे, बोलो कितना है, 448 आ जाएगा। या 8 से 14 4 1 2 5 4 9 10 1024, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर 1024 है, तो एक्स प्लस वाई आएगा 32, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा भाई 2 लाख। थोड़ा सा बताऊँ मैं विस्तृत व्याख्या, मैं तो ले रहा हूँ आपका, ए और बी है ऐसे, ए ने 1 लाख रुपए निवेश किए, निवास नहीं किया रे भाई, 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख और कितने माह के लिए, 12 माह के लिए। लेकिन बी ने 3 माह पश्चात, 3 माह पश्चात, इसका मतलब 9 माह तक की किए, कितने x रुपए। ठीक, ये कह रहा है कि ए को लाभ के रूप में 20 से 36 हजार कम मिलते हैं, इसका मतलब टोटल तो 1,80,000 और 36 हजार कम मिलते हैं, तो इसका मतलब 5 हो गए ना, 36 हजार की वैल्यू के हिसाब से 1 लाख 5 टुकड़े हो गए, तो इसका मतलब ए को यदि 2 मिलेगा ना तो बी को 3 मिलेगा, अंतर 1 आ रहा है, तो 1 बराबर 36 हजार, इसको मिलेंगे 72 हजार, इसको मिलेंगे 1,08,000, 1,08,000 और 72 हजार कितना, 1,80,000। अब आप एक बात बताओ, ये 12 लाख हो रहे हैं, तो 2 के बराबर 12 लाख है, तो 1 के बराबर कितना, 6 लाख, और बी को 3 मिलना, तो मतलब ये कितना है, 18 लाख, एक्स का मान कितना, 2 लाख। तो कैसे हो गए, ऐसे ही करवाते हैं, जब चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ते हैं ना और अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं तो ऐसी पढ़ाई जाती है। ठीक, अभी तो आप मेरा ट्रायल देख पा रहे हैं, इसको सोल्व करेंगे, सीधा सा है आंसर 4 जाएगा, बस एलसीएम लेना था 30 से मल्टीप्लाई करके, आगे ए में 50% इंक्रीज कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, 91, बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर होगा 20। कैसे,
360 के हिसाब से रोज के 18 रुपए पड़े, 4 दिन आगे निकल जाओ, मतलब 24 का 360 में भाग दो, 15 रुपए आ जाएंगे, 18 और 15 का अंतर 3 रुपए है, ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से होता भाई, ऑप्शन से आप यदि इस क्वेश्चन को उड़ाते तो बहुत तुरंत हो जाता। ठीक है, आगे चलो, आगे कहाँ तक चलना है, ये रहा। इसको क्या करोगे, योग योग रेशियो 11:12, सीधा सा। जहाँ पे डाउट है कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। इसका आंसर ये भी सीधा सीधा ही है भाई। क्रमशः आपको दे रखे हैं कि जो कागज मुद्रण विविध कार्य यानी पुस्तक प्रकाशन पब्लिकेशन होता है ये चीजें करता है, और विविध के लिए 30% है, तो 185 प्रति पुस्तक की लागत है, मतलब 100% के बराबर कितनी वैल्यू है, 100% के बराबर तो यानी सारी चीजें आएंगी, तब तो 185 रुपए लगेंगे। 1% के बराबर कितना है, 185/100 हो जाएगा। 30% के लिए क्या करो, इससे गुणा कर दो, ये इससे काट दिया, यहाँ से करोगे तो 5 3 15 का 5 1 18 555, तो ये 55.5 10,000 है, तो इंटू 10,000 करोगे तो आ जाए 5,55,000। सीधा सा क्वेश्चन। हालांकि इतनी ज्यादा कोई टफ आपको यूं लग ही रही होगी, भले ही बाकी इतना टफ था नहीं। ठीक है, ये रहा मीनार के शीर्ष से। अब इस क्वेश्चन को बताता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। मीनार के शीर्ष से पी और क्यू ऐसे बिंदु हैं, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये आपको ऊंचाई दे रखी है एच। ये कह रहा है टोटल 10 है क्या, तो मतलब ये 5 है और ये 5 है। ठीक है, यदि मान लीजिए दोनों कोण पूरे के, तो ये थीटा है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा ना, होगा ना। ठीक है, पहले एक काम करो, इसको लेते हैं अपन, तो एच लंब बटे आधार बराबर एन 90 माइनस थीटा होगा, तो ये क्या होगा, कोट थीटा होगा ना। और पूरे को लेते हैं, एच पूरी तो है 10 बराबर, यहाँ क्या होगा 10, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट को एक तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो एच बटे 5 इंटू एच बटे 10, एच बटे 5 इंटू एच बटे 10 थीटा इंटू कोट थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो एक आया, सीधी सी बात। एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया 50, एच बराबर क्या इतना √50, तो क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 2, 5√2 हो जाएगा। हाँ दिक्कत। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा समय तो नहीं ले रहा हूँ आपका, ज्यादा आपका समय तो नहीं ले रहा हूँ, सारी चीजें करवाई हुई है बहुत बारीकी से। इसको करोगे सोल्व करोगे तो सीधा सा 770 आएगा। आर का दे रखा है, एच का दे रखा है, या सिलेंडर का कुल परिष्ठ क्षेत्रफल, तो सिलेंडर ऐसे है ना, चलो ऊपर और त्रिभुज नीचे दोनों वर्त बन रहे हैं, 2πr² हो गए, और वक्र पर 2π, इनका मान निकाल के। ठीक, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 119 नंबर बहुत आसान था, लेकिन क्या किया, इसने बड़े त्रिभुज का क्या दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया। इसको 6 इंटू भुजा स्क्वायर करते तो भुजा का मान कितना आ जाए, भुजा का मान यहाँ पे आ जाता आपका 8, ये दे रखा है 96, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 96 करते तो यहाँ आ जाता भुजा का मान 4 प्लस 4 4। ठीक है, बड़े का आयतन निकालते तो भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, छोटे का आयतन निकाल भुजा इंटू भुजा काटते तो 2 2 2 2 8 आ जाता। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आइए साहब, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये डिलीट होने वाला है, देखिएगा। बाद में है ही नहीं है, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं कहाँ तक है। मैंने ये करवा दिया आपको, और फिर मैंने आपको ये भी करवा दिया, वो 770 वाला भी करवा दिया, और फिर आपको डायरेक्ट 141 पे आना है। ठीक है, ये रहा भाई, सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसको आप log 27 बटे log 9 रख सकते थे, प्लस इसको आप log 32 बटे log 8 रख सकते थे। ठीक है, इसको 3 की पावर में 3 कर दे तो ये 3 log 3 होता, और ये 3 की पावर में 2 होता, तो 2 log 3 होता, log 3 से log 3 कट गए। ये 2 की पावर 5 होता तो 5 log 2 हो जाता, ये 2 की पावर 3 होता 3 log 2 हो जाता, log 2 से log 2 कट गए। एलसीएम 6, 3 3 9, 5 2 10, 19/6। अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो x का मान 4 2 हो जाएगा, तो ये 4 1/4 2 हुआ, 8 प्लस 1/8 65/8। चलो आगे, ये रहा। यहाँ पे जब करते हो तो ये x प्लस वाई क्यूब है, तो इसको करोगे तो x³ प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy² माइनस x³ और ये ब्रैकेट ओपन होता तो माइनस वाई क्यूब हो जाता है इसे। ठीक है, हालांकि ये प्लस ब्रैकेट ओपन करते,
वो एक्स क्यूब और वाई क्यूब आपस में कट जाते, आपका 3xy कॉमन आ जाता और अंदर बचता है x प्लस वाई का फैक्टर यदि कोई है तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ओनली डी। देख रहे हैं? ठीक है। और यदि हो सकता है यहाँ x प्लस वाई और हो जाता बी में, तो बी और डी हो जाता। ठीक है, चलता हूँ अगले क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये आपको दे रखे हैं त्रिभुज ए बी सी बाहु, ठीक है, इस तरीके से जब ए बी सी पी क्यू आर ये 52 डिग्री है क्या, और सर्वांग सम है क्या ये कॉन्क्रीट, बोलो ये भी कितना है 80, ये भी कितना है 80, ये भी कितना 52 और 80 ये हो जाएंगे 132, 180 में से घटाओगे, 180 में से घटाओगे तो आपका 48 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, समरूप हो सकते हैं, या तो समरूप हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, मीन्स मे और नॉट बी सिमिलर। 146 इसमें यहाँ पे करेक्ट नहीं दे रखा है त्रिभुज एबीसी, यानी त्रिभुज कौन सा है ये नहीं दे रखा है, तो इसका समद्विबाहु और समबाहु के अंदर मानेंगे तो आपका ये होगा। ठीक है, अदरवाइज ये भी हो सकता है। ठीक है, और भी हो सकते हैं, इन चारों ऑप्शन के बारे में कह नहीं सकते, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं डिलीट होने के अंदर चला जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर ट्राइंगल के बारे में बताया हुआ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इसको, आप इसको यूं बीच विचारों में रखना। ठीक है, तो ये मैंने भाई चीज़ें करवा दी हैं। ठीक है, अब बाकी विद्यार्थी जो भी अपने एप्लीकेशन यहाँ यूट्यूब से जुड़े हुए वो अपने 2 मिनट मेरी बातें सुन ले, और ज़्यादा मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से ही पढ़े, मैं ही हूँ कोई जो पढ़ाने वाला हूँ, नहीं, कहीं से भी पढ़े। ठीक है, लेकिन जो विद्यार्थी मेरे से जुड़े हैं उनको पहले से मालूम है, और मैं कोई कतई ये नहीं कहता कि आप मेरे से ही पढ़ना। ठीक है, लेकिन यदि आप एक बार विजिट करना चाहो तो आप एक बार इसी डीके एजुकेशन बाई दिनेश कसवा, डीके एजुकेशन बाई दिनेश कसवा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, टेलीग्राम भी इसी नाम से है, इन चीजों को एक बार आप ऑब्जर्व करना। ठीक है, और दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना पढ़ाया है ना उतना नोट्स में से ही आया है, बाहर से कुछ भी नहीं है, बाहर से आपको एक लाइन भी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, हालांकि मैथमेटिक्स का है, कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सारा का सारा मेरा मुख्य जवानी बताया है, और वो का वो एलडीसी के अंदर आया है। ठीक है, जो विद्यार्थी पढ़े हैं उनको मालूम भी है, और यदि आप जुड़ना चाहें तो जुड़िएगा, और आप एक बार देखिएगा, पहले ऑब्जर्व कीजिएगा चीजों का, रिजल्ट देखिएगा, और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो 98123 और 98103 के ऊपर आप संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है प्यारे साथियों, आशा और उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपके क्वेश्चनों का मामला मैंने बता दिया है, और हो सकता है कई बार पेपर होने के थोड़ा वक्त लग जाता है आपके सामने सॉल्यूशन लेके आने में। तो ठीक है प्यारे साथियों, धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ। आगे सीईटी की तैयारी कैसे करें इसके ऊपर एक वीडियो आएगा, टाइम टेबल विद टाइम टेबल। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनको अग्रिम शुभकामनाएं बहुत बहुत।